तो आज 17 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन। जैसे शिव बाबा रहम का सागर है, वैसे रहम दिल बन। हर एक को जिए दान देना है। जिए दान माना जैसे किसी का जीवन सुधार देना, उसको ऐसा दान देना, ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। ऐसे कोई सेवा में हम मददगार बने, भागीदार बने, कि जिससे बहुत सारी आत्माओं को वो सौभाग्य प्राप्त हो। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। कि ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा है वो अमीर है। गरीब का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दुखी होता है। कोई बहुत दुखी होता है तो कहते देखो बेचारा कितना गरीब है, इसके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए दुखी है। तो माना अगर कोई दुखी है, बेशक उसके पास पैसा सब कुछ है, वो गरीब ही है एक तरीके से। तो बाबा ने कहा इस समय तो सारे ही दुखी है, तो उस समय हमें क्या उनकी सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, तो हमारे पास जो भी इस आश से आते हैं कि हम इनसे, इनके पास जाएंगे हमें कुछ सुख शांति अनुभव होगी या हमें कुछ ये सुनाएंगे। बाबा ने कहा वो जैसे ज्ञान रूपी रत्नों की रोटी लेने आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरती है, सभी को सुख देना है। ऐसे नहीं हमें लगे कि नहीं भी ये कौन आ गए। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा सभी को सुख देना, हर एक को प्यार से चलना, कोई भी रूठ ना जाए। जिसको भी हम ज्ञान दें इतनी अच्छी तरह से दें कि एकदम प्यार से, कि रूठे नहीं कोई। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। जितना जो भी हो सकता है, सेंटर पाठशाला जैसे भी सेवा कर सकते हैं करते जाओ। उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। कई सारे सेंटर हैं, उसमें आप कभी अगर, सेंटर तो जनरली 8 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप जाएंगे तो भी वो अटेंड कर लेते हैं। तो जैसे उनका दरवाजा जो है वो हमेशा खुला हुआ है। कई भाई बहन हैं, उनको शारीरिक रूप से बहुत दिक्कत है या बिजी है, मगर अगर कोई सेवा के लिए आ जाता है तो वो जरूर उसको अटेंड करते हैं। तो ऐसे इस दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जीवदान देने के बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। कई ज्ञान ऐसे सुनाते हैं जैसे कि एहसान कर दिया या अपना सुना रहे हैं, तो ये तो जैसे तिरस्कार करना हुआ। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत बहुत बड़ा पाप है। कोई आपके पास आया इस आश से कि इनसे हमें कोई सहारा मिलेगा, और हम सहारा देने के बजाय जो है और ही तिरस्कार कर दे, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बाबा ने कहा गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भुला नहीं देना। ये जो अभी हमारा बचपन ही, ऐसे ही कहेंगे ये हमारा बचपन ही चल रहा है कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं, और वो हमारे सर पे हाथ रख रख के मीठे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं जो है चलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन माना जो शारीरिक होता है तो कभी भुलाया नहीं जाता है। उसमें देखो कभी बचपन में कोई भूलते नहीं है कि किसी कोई गया हो अपनी नानी के यहाँ या कुछ, तो उसको याद रहता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे घर में बच्चे होते हैं उसको बाप के बारे में सब पता होता है कि मेरे पापा क्या नौकरी करते हैं और कौन है, क्या उनको ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे ही अब जैसे बाबा ने ऊपर बोला कि तुम यहाँ पे माता पिता के बने हो, अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। तो बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तो जैसे अब जो बाबा हमारा काम करता है, जैसा हमारा पिता है, हम भी वही कार्य करेंगे। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। अगर बाबा को ही भूल गए तो फिर तो वापस जैसे कलयुग में चले गए, तो वो तो वापस वहां हो गए। तो बाबा ने कहा फिर झोली खत्म, फिर ज्ञान खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा ज्ञान। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो, यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने। जो हम बाबा के पास आए, जैसे हम धीरे धीरे माला माल, धन से भी माला माल होते जाते हैं।
गरीब से साहूकार बनने, गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा पाने के लिए, इसीलिए गरीब यहाँ आते हैं। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। बाबा ने कहा आपके पास कोई आए जो आप अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हो ज्ञान के रूप में, और कोई दूसरी सेवा नहीं, तो जरूर उसकी सेवा करो। कितने एक दो भाई बहनों का हमारे पास फोन आता है, वो कहते हैं जब हम छोटे थे हम ज्ञान सुनने गए, वो बहन जी ने हमें जल्दी जल्दी में सुना दिया, सोचा कि ये बच्चा है, ये क्या ज्ञान समझेगा, इतना गहरा ज्ञान। और अब जब वो बड़े हो गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अगर बचपन में किसी ने ये अच्छी तरह ज्ञान दिया होता तो शायद हम और अच्छी तरह होते। तो आप सोचिए कि उन्होंने अच्छी तरह सेवा नहीं करी तो पुण्य तो क्या बना, वो तो आत्मा कोसती है कि भाई इन्होंने हमें अच्छी तरह वो नहीं करा। तो बाबा ने कहा नहीं, आपको हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि ये खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। अब ये तो एक बाबा की हट्टी है, यहीं से ही मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर हमने ठीक तरीके से सेवा नहीं करी तो वो तो जैसे उस आत्मा का हमने जीवन खराब कर दिया। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ ना जाए, और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है। वही है कि वास्तव में अगर हमारी अवस्था भी अच्छी नहीं है और हम किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो वो भी जैसे तिरस्कार करना ही है, कि भाई सामने वाला कोई उम्मीद लेकर आता है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो हमें सुख शांति अनुभव हो, हमें कुछ 2 मिनट के लिए शांति मिली, मगर हमने अपनी अवस्था पे ध्यान नहीं दिया हुआ तो उसको हो ही नहीं अनुभव। तो बाबा ने कहा उनकी झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, वो तो जैसे बच्चा अपने बाबा के पास आया, हमारे पास थोड़ी आ रहा है, वो तो शिव बाबा के पास आया। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं, कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मारते हैं। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। जो धर्मात्मा होगा उसके दर से फिर कोई खाली नहीं जाता। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब है। अब बाबा ने बताया कैसे गरीब है। भल स्थूल धन है, माना वैसे धन है, रुपए पैसे का धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। अंत में जब ये विनाश होगा, धरती उथल पुथल होगी, तो फिर तो वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। अब वो कौन सा, वो इतना बड़ा क्रिकेटर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत ही घायल अवस्था में जलती कार के अंदर था, और उसके पास जो भी 1 लाख 2 लाख रुपए थे, लोग उसको बचाने के बजाय वो पैसे लूट रहे थे। और फिर किसी एक व्यक्ति को जो भी कोई दया आई है, फिर उसने उसको निकाला, तो सारा पैसा कुछ काम नहीं आया। तो बाबा ने कहा वह कंगाल बन जाने वाले, तो ऐसे ही कंगाल बन जाएंगे। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। उनको तो लगता है भाई हमारे पास तो, हम तो वैसे ही स्वर्ग में है, सतयुग में जो होगा तो होगा, अभी तो हम खुद ही स्वर्ग में हैं। तो बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे सारे हैं, 2 तरह के बच्चे हैं, एक सौतेले एक मातेले, सगे और लगे। तो बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बने बाबा के पास जो बच्चे आते हैं। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं सतयुग में। आप राजा की तुलना में तो प्रजा गरीब है, मगर ऐसा नहीं है कि प्रजा जो है झोपड़ी में रह रही है, जहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, वैसे गरीब नहीं है। परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े, वही कि सतयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहां ऐसी बात नहीं, यहाँ तो सीवर के पास भी घर बसा लेते हैं, नाले के पास भी रहने लग जाते हैं। वो सब वहां नहीं होता। तो जो तो जहां तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीय दान लेने लिए। वही बताया कि जित जो भी सेंटर्स हैं वो जैसे बाबा के शफा शफा घर है, वहां पे शफा लेने लोग आते हैं अपना जीय दान लेने। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जीय दान देने लिए। ये कितना पुण्य होता है। आप सोचिए, आप दुनिया में लोग किसी को खाना खिला देते हैं उसको पुण्य मानते हैं, और यहाँ पे तो आप 21 जन्म के लिए उसको सिधार देते हैं, तो कितना बड़ा पुण्य है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा। माना हमने सेंटर खोला और वो सेंटर बंद कर दिया बाद में किसी वजह से, तो बाबा ने कहा फिर क्या हाल होगा, वो सारे कहाँ जाएंगे, दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुशनसीब बनते हैं, उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। आपको पता है जब बाबा
ब्रह्मा बाबा के तन में थे, तो बाबा का जो कमरा था उसमें कोई भी बच्चा जाके मिल लेता, चाहे बाबा का आराम करने का समय हो या कैसा भी हो, तो बाबा हमेशा बच्चे को, आओ बच्चे, आओ बच्चे, ऐसे ऐसे करके वेलकम करते थे। ऐसे नहीं कि अरे ये तो क्यों आ गए, अभी तो मैंने बस खाना खाया है, अभी तो मैं आराम ही करने के लिए गया हूँ, ऐसे नहीं। तो बाबा ने कहा दरवाजा खुला रहना चाहिए भाई, भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह फिर औरों को देना। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट हो। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं तुमको, फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहां बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। ऐसा जितना भी हमारे पास जो भी कहा, जहाँ पे भी हम कहीं रहते हैं, उसका एक कमरा ही और कुछ ना हो सके तो चलो वहीं पे गीता पाठशाला खोल दी हमने, तो हमारा भाग्य बनता रहेगा। सबको जिये दान देना है। अगर जिये दान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती। माना बिल्कुल सुनते रहते हैं, ज्ञान सुनते रहते हैं, उसके बाद बाबा ने बोला जैसे ट्रेटर बनते हैं, तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं कि ज्ञान में चले, खुद तो चल नहीं पाए, और फिर बाद में जो है ज्ञान छोड़ देते हैं, और फिर ज्ञान की ही बुराई करने लगते हैं कि अरे भाई वो तो हम तो वहां बहुत देख चुके हैं, वहां तो हम चले थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ट्रेटर, जैसे अपने ही देश को जो बर्बाद करे उसको बोलते हैं ट्रेटर, तो वो पहले से भी बदतर हो जाते हैं, पहले जितने विकारों में थे और ज्यादा चल जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया के तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर बाबा के साथ हो, यहाँ तो माया की लड़ाई है। अगर हम ये बोलने लग जाएं कि भाई विकार देखो कितना अच्छा है, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें विकार में ही नहीं जाने देते, बताओ ये कोई बात है। तो वो तो जैसे माया के कैंप में चले गए तो ट्रेटर बन गए, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। अब किसी ने बोला कि अरे जी वहां का ज्ञान तो अच्छा नहीं है, तो किसी घर से जो भी बहन या कोई माता जाती है, तो उसके घर वाले फिर उनके ऊपर अड़चन डालते हैं कि भाई देखो वो फलां व्यक्ति गया था, वो ऐसे ऐसे बोलता है, तुम भी मत जाओ। तो वो कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त, माँ बाप का वर्षा, विष पीना पिलाना बंद हो जाता है ना, काम विकार में जाना बंद हो जाता है। ये बहुत बुरा धंधा है, इसलिए बीती सो बीती। बाबा ने कहा ये विकार में जाना ये बहुत बुरा काम है। चलो जो भी हुआ, अब जो है उसको बीती सो बीती, बिंदी लगा दो। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई। कि वास्तव में ये बाबा ने पहले भी मुरली में बोला था कुछ दिन पहले, कि आपका दुश्मन जो है कोई वो दूसरे लोग नहीं है, ये तो वास्तव में विकार है। क्योंकि आपको पता है कि जब भारत में राजाओं का राज्य हुआ द्वापर कलयुग में, तो ये विकारों के चक्कर में जो है हम सारे वो हारते चले गए। कि दिल्ली का एक राजा था, वो इतना ज्यादा भोग विलास में उसमें रहता था कि किसी ने अटैक किया तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो अंदर ही घुसे हैं। फिर किसी ने बोला कि महाराज वो तो अंदर तक आ गए, आधे राज्य में आ गए, उसने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो विकारों में ही रहा तो हार गया। तो बाबा ने कहा इससे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो, ये पतित दुनिया है। इसे कोई 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। बाबा ने कहा वो दुनिया थी। राम सीता को भी चंद्रवंशी है, क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं, मतलब चंद्रवंशियों को भी समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। तो सूर्यवंशी वो है जिन्होंने माया पे एक छत्र राज्य, माया के जितने विकार हैं उस पर राज्य प्राप्त किया, और उसके बाद जैसे विष्णु को दिखाते हैं कि उसकी शैया बना दी, और राम के हाथ में धनुष बाण दिखाते हैं। तो माना जो लड़ते ही रहे अंत तक, विकारों से लड़ते ही रहे, आज काम से लड़ लिया, कल क्रोध से लड़ लिया, परसों मोह से लड़ लिया, तो वो जो है वो चंद्रवंशी है। तो इसीलिए उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वो लगातार लड़ रहे हैं और वो विजयी है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण, 2 कला कम हो जाती है, दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है, इसलिए सूर्यवंशियों का नाम जो है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इससे नाम से ही पता पड़ता है कि चंद्रवंशी जो
चंद्रमा जैसे उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो वो है चंद्रवंशी, जिनको हमेशा कोई किसी ना किसी का सहारा चाहिए। चंद्रवंशी। सूर्यवंशी, सूर्य अपने आप में ना उसकी कलाएं हैं ना कुछ है, वो तो एक लगातार चमक रहा है, तो वो सूर्यवंशी है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, दो कला भी कम क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते हैं तो दिल घबराती है। बाबा ने कहा ऐसे ही अगर चंद्रवंशी बनेंगे तो नापास हो जाएंगे, अंत में कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में होते हैं। तो जो फुल पास, जैसे बाबा ने बताया कि जो संपूर्ण विजय प्राप्त करेंगे विकारों पे, वो सूर्यवंशी बनेंगे। कल पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने कहा ये एग्जाम जो है, जो आखिरी 1 सेकंड का होगा, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, उस वक्त अगर वो युद्ध में बीता, हमें यहाँ अपनी बुद्धि नहीं ले जानी, वहां नहीं ले जानी, तो चंद्रवंशी बन गए। और बिल्कुल शांत अवस्था में बीता, छूटा शरीर, तो फिर सूर्यवंशी। अच्छा समय हुआ है, वरदान। बाबा ने वरदान दिया बिंदु की मात्रा के महत्व को, क्योंकि शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु है, हम उसकी संतान भी बिंदु है। तो आप देखेंगे बाबा जीरो या बिंदु की बहुत बात करते हैं। तो बाबा ने कहा उसके महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी। तो क्या अर्थ है इसका। बाबा ने कहा सबसे सरल मात्रा बिंदी है, तो बाकी तो फिर बहुत मुश्किल है, ये तो बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बता, स्वयं भी बिंदु रूप बनो। तो अपने आप को भी जब हम देखें, अपने मन में भी जो अपनी छवि बनाए, तो मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद बिंदु की मात्रा लगा। भाई ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता था, जरा सा रह गया, ये सब ऐसा, इसमें कोई ये सोचने की बात नहीं है। ये ड्रामा एक्यूरेट है, बिंदी लगा दो बस, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बस बिंदी लग गई। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ, तो सहज योगी बन जाएगी। तो जब हमारी बुद्धि पास्ट में जाएगी नहीं, तो फिर सहज योगी अपने आप बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है, अब तो हमें शरीर छोड़ के घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर जाए, वहां पे तो बिल्कुल सब कुछ जैसे एक बिंदु में मर्ज है, उसी में ही समाया हुआ है। स्लोगन है जो कई बारी बाबा कहते हैं, उड़ती कला। संडे की मुरली में भी बोला था, जैसे उड़ती कला, उसका अर्थ क्या है। कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना। कर्म करो मगर उसके फल से अतीत रहो, तो फिर अर्थात उड़ता पंछी बन। तो यानी कि फिर उस कर्म ने हमको पकड़ा नहीं, तो उड़ता पंछी है। चलिए बाबा। मैं आता ज्योतिर्बिंदु। चमकती मणि, शांति का गोला, शांति दूत, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
मेरे पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव, स्वयं परमात्मा, परम धाम में विराजमान है। उनकी किरणें परम धाम में दूर दूर तक विराजमान। मैं आत्मा भी प्यारे बाबा की किरणों में समाई हुई। प्यारे बाबा के स्नेह को, शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माओं को शांति, क्षमा का दान देते हैं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। मैं आत्मा सर्वात्माओं पर शुभकामनाओं की किरणें बरसा रही।
ओम।